नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेल्स सुधा में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आज ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की एक और रचना आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है कल्याणी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। विवाह के बाद नववधू को लेकर जब बैरिस्टर राधा रमन लौट रहे थे तब रास्ते में ही एक रेल दुर्घटना हो गई। कई बाराती घायल हो गए और दो का तो घटनास्थल पर ही अंत हो गया। मरने वालों में एक लॉ का विद्यार्थी था और दूसरे थे स्वयं बैरिस्टर राधा रमन। मृत्यु के कुछ क्षण पहले एकाएक राधा रमन ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। पास ही बैठे हुए अपने मित्र जयकृष्ण से उन्होंने कहा, मैं कल्याणी को तुम्हें सौंपता हूँ। यह चाहे तो इसका विवाह भी कर देना, इसे कोई कष्ट न होने पाए। फिर वो अधिक न बोल सके और उनका प्राणांत हो गया। घायल बारातियों के साथ नववधू कल्याणी को लेकर जयकृष्ण घर आए। 2 दिन पहले कल्याणी के सौभाग्य पर बहुतों को ईर्ष्या हुई थी। आज घर घर में उसके दुर्भाग्य की चर्चा थी। उसका मुंह देखना तो दूर, सौभाग्यवती स्त्रियां उसकी छाया से भी डरती थीं। वे सोचती, यह स्त्री कितनी अभागी है, इसके परिवार में तो कोई था ही नहीं। और विवाह का कंगन भी न छूट पाया था कि वैधव्य मुँह बाए निगल जाने को खड़ा हो गया। वरना क्या उसी दिन उसी ट्रेन में रेल दुर्घटना होनी थी। कुछ भी हो, घर घर बड़ी बूढ़ी स्त्रियों में यही चर्चा थी। यह अपने सत्यानाशी पैरों से जिस घर में जाएगी उसी घर में कोई अनिष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे यह बात जयकृष्ण की पत्नी मालती ने भी सुनी। पति और संतान के लिए हिंदू नारी क्या नहीं कर लेती। उसके कल्याण के लिए अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। और जिस बात में उनके किंचित मात्र भी अहित की शंका होती है, वह काम हिंदू नारी कभी नहीं कर सकती। मालती का जी अंदर ही अंदर घबरा उठा। वह क्या करे। उसे अभागिन कल्याणी पर दया भी आती थी, किंतु जिस दिन जयकृष्ण का जरा भी सिर दुखता या उसकी बच्ची उपमा जरा भी अनमनी हो जाती, उस दिन ऐसा जान पड़ता जैसे कल्याणी का दुर्भाग्य मुंह खोले उसे निगलने को दौड़ रहा है। पर उपमा को अपनी यह चाची कल्याणी बहुत अच्छी लगती थी। कल्याणी के आने के बाद से उपमा सदा उसी के साथ रहती, उसी के हाथ से नहाती और दूध पीती। रात में सो जाने के बाद ही मालती उसे ले जा पाती थी। वह बालिका अपने जागते में अपनी चाची को छोड़ना नहीं चाहती थी। मालती को यह बात पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उपमा उससे इतनी ज़्यादा हिल मिल जाए। दबी जबान में उसने कई बार अपने पति से कहा, कल्याणी को कहीं भेज दो। किसी की जवान विधवा आज 6 महीने से अपने घर में है, लोग क्या कहते होंगे। और जयकृष्ण सदा हंसी में टाल देते, तुम क्यों घबराती हो, कहने वाले मुझे ही तो कहेंगे, तुम्हें थोड़ी ना कोई कुछ कहेगा। किंतु जिस बात से मालती सबसे ज़्यादा डरती थी, वह बात जयकृष्ण से वह कभी न कह सकी। वह कैसे कहे कि वह भी उन बूढ़ियों की बात पर विश्वास करती है। उसे दिन रात अपने पति और बच्ची के अमंगल की आशंका बनी रहती है। धीरे धीरे 7 महीने बीत गए और जयकृष्ण कुछ भी निश्चय न कर पा रहे थे कि वे कल्याणी के लिए क्या करें। एक दिन नगर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मर जाने से ऑफिस जल्दी बंद हो गया और वे समय से बहुत पहले घर आ गए। नीचे कोई न था। ऊपर उपमा की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने सोचा सभी लोग ऊपर होंगे और वे ऊपर चले गए। सीढ़ियों पर चढ़ते ही देखा कल्याणी नहाकर बाल सुखा रही है। खूब लंबे घने काले केशों के बीच कल्याणी का गोरा गोरा मुंह बिल्कुल चांद सा लग रहा था। बड़ी बड़ी आँखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था।
ऐसा सौंदर्य तो जयकृष्ण ने कभी देखा ही न था। अंग प्रत्यंग से यौवन जैसे फूट रहा था। क्षण भर निहारने का लोभ जयकृष्ण संवरण न कर सके। तभी कल्याणी की नज़र जयकृष्ण पर पड़ी। उसने सिर ढक लिया। लज्जा की लाली उसके चेहरे पर दौड़ गई। उसका सौंदर्य दूना हो गया। इधर जयकृष्ण का अधीर मन बेकाबू हो गया। वे अब सीढ़ियों से ऊपर जाकर कुर्सी पर बैठ गए। कल्याणी से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कल्याणी। कल्याणी मरी जा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि जयकृष्ण उससे ऐसे समय में कोई भी बात करें जब मालती घर में नहीं है। बात चाहे कुछ भी हो, पर मालती को संदेह जरूर होगा, यह कल्याणी जानती थी। वह इसलिए चुप थी। पर जयकृष्ण फिर बोले। उनकी आवाज़ भारी और स्वर कांप रहा था। उन्होंने कहा, कल्याणी, मृत्यु के समय राधा रमन तुम्हें मेरे हाथों सौंप गए हैं। मेरा कर्तव्य है तुम्हें सुखी बनाना, किंतु सुख का मार्ग तुम्हें ही निश्चित करना होगा। कल्याणी ने आंखें उठाकर जयकृष्ण की तरफ देखा। उनकी आंखों में उसने जो कुछ देखा उसे अच्छी तरह जान न सकी कि क्या था, किंतु उस दृष्टि में कुछ था जिसे कल्याणी सिहर उठी। एक प्रकार की बिजली सी उसके सारे शरीर में दौड़ गई। यह उसका पहला अनुभव था। कल्याणी ने कहा, आप जो ठीक समझे करें, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा होता कि आप मालती बहन के आने पर मुझसे बातें करें। वे सुशीला बहन जी के घर गई हैं। अच्छा, उनके आने पर ही मैं बात करूंगा कल्याणी। यह कहते हुए जयकृष्ण बाहर चले गए। कल्याणी ने सोचा, मालती को यह बात मालूम होगी या स्वयं कल्याणी कह देगी, किंतु अगर आते ही उपमा ने कह दिया कि बाबू चाची के पास ऊपर बैठे थे तो तुरंत तूफान खड़ा हो जाएगा। इसलिए कल्याणी उसे कहानी कहकर बहलाने लगी। कल्याणी नहीं चाहती थी कि वह उनके सुखमय जीवन में विषाद का कारण बने, इसलिए सबसे छिपी छिपी रहती थी। वह यही चाहती थी कि किसी को उसके अस्तित्व का पता भी न लगे। अभागी नारी, जिसे परमात्मा ने सौंदर्य देते समय इतनी उदारता दिखलाई थी, उसके भाग्य में सुख का एक क्षण भी न लिखा था। सुशीला के यहाँ मालती को बहुत सी बातें सुनने को मिली। सुशीला की सास ने कहा, दुल्हन, तुम्हें तो अभी अच्छा लगता होगा कि सहेली मिल गई है, पर वह कुलक्षणी है, तुम्हारा घर भी चौपट कर देगी। उसे बाहर निकालो। मालती निश्चय करके लौटी थी कि आज वह जयकृष्ण से जरूर कहेगी। अब वह कल्याणी को अपने घर में नहीं रख सकती। बहुत दिन रह चुकी। लौटते ही उसने देखा कि जयकृष्ण कमरे में लेटे अखबार पढ़ रहे हैं। उसने अंदर आकर घंटी की बटन दबा दी। उपमा सो गई थी। कल्याणी नीचे आई। मालती ने उसे चाय तैयार करने को कहा। सोचा चाय पीने के बाद कहूँगी, किंतु रहा न गया। कमरे में पहुँची। जयकृष्ण ने अखबार रख दिया। पत्नी का वे बहुत आदर करते थे। मालती पास जाकर बैठ गई और बोली, मैं अभी सुशीला के घर गई थी। सब लोग इस बात से बहुत असंतुष्ट हैं कि हम लोग कल्याणी को अपने घर में रखे हुए हैं। वे लोग कहते हैं कि उसे कहीं और भेज देना चाहिए। जयकृष्ण की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। उन्होंने कहा, तो जाकर उसे हाथ पकड़कर निकाल दो। उनके स्वर में रुखापन था। उन्होंने करवट बदल ली। मालती चुपचाप चली गई। उसने सोचा, ऐसा मालूम पड़ता है कि यह जीवन भर के लिए मेरे घर आई है। कल्याणी चाय तैयार करके चाय की मेज़ सजाकर ऊपर चली गई। चाय पीते पीते जयकृष्ण ने पत्नी से कहा, जिसे ईश्वर ने ही कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे हम और क्या कष्ट दें। मरते समय राधा रमन उसे मेरे हाथों सौंप गए हैं। कुछ दिन और भी जाने दो। 1 साल बाद वह जो चाहेगी वही कर देंगे। पढ़ना चाहती हो तो वहाँ भेज दूँगा, और अगर चाहेगी
तो उसका पुनर्विवाह भी कर सकते हैं। पर तुम बेफिक्र रहो, वह मुझे या तुम्हारी बच्ची को नहीं खा जाएगी। लोग बकते हैं तो बकने दो। दुनिया में हर किसी को प्रसन्न रखने की कोशिश करने वाला कभी भी किसी को प्रसन्न नहीं रख सकता। मालती बोली, मैं यह नहीं कहती कि उसे आज ही कहीं भेज दो, पर 15 दिन बाद मुझे माँ के घर जाना है। मेरी भतीजी का ब्याह है। कल्याणी यहाँ अकेली रहेगी? जयकृष्ण बोले, अकेली क्यों रहेगी, उसे भी तुम अपने साथ ले जाना। मालती ने उत्तर दिया, उसे मैं साथ कैसे ले जाऊंगी? सगुन साइत के दिन लड़की पर इसकी छाया पड़ी तो? लोग तो बड़ी बूढ़ी विधवा की छाया से भी हल्दी चढ़ी लड़की को बचाते हैं। और फिर जान न पहचान ऐसी स्त्री को ज़बरदस्ती उनका मेहमान क्यों बनाऊं? उन्हें कतई अच्छा न लगेगा। जयकृष्ण खींच कर बोले, तो फिर कल्याणी यही रहेगी। बुधिया की माँ को दिन भर रहने को कह देना, उसे कुछ और पैसे दे दिए जाएंगे। न चाहते हुए भी आखिर एक दिन कल्याणी को घर में अकेली छोड़कर मालती को जाना पड़ा। जाते समय उसने बुधिया की माँ को अच्छी तरह समझा दिया कि बाबूजी को खाना वही परोसेगी। कल्याणी से भी कह दिया कि वह बाबूजी से जैसा पर्दा करती है वैसे ही करती रहे, और बुधिया की माँ दिन रात यही रहेगी। फिर मालती चली गई। अब जयकृष्ण प्रायः दफ्तर देर से जाते और जल्दी लौट आते। कभी कभी वे दफ्तर जाते ही नहीं। कल्याणी ने इस बात पर ध्यान दिया। बुधिया की माँ जो चौकीदारी पर नियुक्त थी वह कुछ समझ न सकी। पहले ही दिन खाना परोसने गई थी। जयकृष्ण की एक डांट पड़ते ही लौटकर बोली, बहू तुम ही परोसो, मुझसे ना बनेगा, बाबूजी बहुत खुनसात हैं। कल्याणी को खाना परोसकर खिलाना ही पड़ा। यही तो जयकृष्ण चाहते थे। खाना खाते खाते जयकृष्ण बोले, कल्याणी तुमने अपने भविष्य के विषय में क्या निश्चित किया है, कुछ कहोगी? कल्याणी संकोच के साथ बोली, मैं क्या निश्चय करने लायक हूँ, मुझे दुनिया का अनुभव ही क्या है। गांव में एक विधवा मौसी थी जिसके साथ मैं रहा करती थी। एक दिन वही सुना कि मेरा विवाह होने वाला है। किससे होने वाला है नहीं जानती थी। फिर आप लोग ब्याहने आए और उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब आपके सामने है। तब से आपके ही आश्रय में हूँ। आपके इस घर को छोड़कर कहीं कोई मेरा अपना नहीं है। अब तो मेरी विधवा मौसी भी इस संसार में नहीं है। फिर मैं क्या निश्चय करूं, आप ही बताएं। जयकृष्ण बोले, तुम्हारी शादी होना न होना दोनों बराबर है। पति की तुमने अच्छी तरह शक्ल भी शायद ना देखी होगी। तुम क्या पुनर्विवाह करना चाहोगी? कल्याणी बोली, पुनर्विवाह? विवाह से सुख मिलने वाला होता तो मेरे पति उस दिन रेल दुर्घटना में नहीं मरते। यह कहकर उसने ठंडी सांस ली। जयकृष्ण ने कहा, तुम्हारा यह ख्याल गलत है कल्याणी। जो कुछ होना होता है वही होता है। इसमें न तुम्हारा दोष है न तुम्हारे भाग्य का। मेरा तो विश्वास है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें इतना रूप दिया है वह सुख भी देगा। हाँ, मार्ग स्वयं तुम्हें निश्चित करना है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए किसी पाठशाला में भेज दूँ। कल्याणी को हंसी आ गई। बोली, अब क्या मैं छोटी छोटी लड़कियों के साथ बैठकर पढ़ूंगी? और पढ़ना आएगा भी मुझे? मैं तो नीरी मूर्ख हूँ। यह हंसी न थी, बिजली सी कौंध गई थी। जयकृष्ण ने कल्याणी को आज तक कभी हंसते न देखा था। वे सिर से पैर तक सिहर उठे। बहुत संभल कर बोले, कोशिश करने से सब कुछ आ जाता है कल्याणी। फिर भी तुम अच्छे से सोच विचार कर मुझे शाम को अपना निश्चय बताना। शाम को भोजन के बाद रात को बहुत देर तक कल्याणी और जयकृष्ण बातें करते रहे। पहरे पे नियुक्त बुढ़िया पड़ी हुई खर्राटे भर रही थी। कल्याणी ने कहा, पति को मैं प्रेम न कर सकी क्योंकि संयोग और वियोग में केवल 2 ही दिन का अंतर था। हाँ, दया भाव से ही प्रेरित होकर उन्होंने मेरा पाणी ग्रहण किया था।
इसलिए उन पर मेरी अपार श्रद्धा पहले से ही थी, वह अब भी है। किंतु प्रेम से तो मेरा प्रथम परिचय उस दिन हुआ जिस दिन आप सीढ़ियों पर चुपचाप खड़े थे। आप विश्वास मानिए, आपको मैं जितने श्रद्धा भाव से देखती हूँ उतना ही आपसे प्रेम भी करने लगी हूँ। फिर भी आपके साथ मेरा पुनर्विवाह असंभव है। क्यों कल्याणी, तुम्हें क्या आपत्ति है? भर्राई हुई आवाज़ में जयकृष्ण ने पूछा और कल्याणी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। कल्याणी ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और संदिग्ध दृष्टि से जयकृष्ण की ओर देखने लगी। जयकृष्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ। दोनों कानों में हाथ लगाकर बोले, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, अब कभी न होगी। फिर कुछ रुक कर कहा, कल्याणी, तुम मुझसे कभी न डरना। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हें कभी न छूऊंगा। पर यह बताओ कि जब पुनर्विवाह करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है और मुझे प्रेम भी करती हो, तब तुम्हारा पुनर्विवाह मेरे साथ क्यों असंभव है? असंभव इसलिए है कि आप विवाहित हैं, कल्याणी ने निश्चय के स्वर में कहा। जयकृष्ण ने कहा, पर हिंदू शास्त्र के अनुसार एक पुरुष कई विवाह कर सकता है। फिर तुम वह सौभाग्य मुझे ही क्यों नहीं दान करती जो किसी दूसरे को मिलने वाला है? छी छी, कल्याणी बोली, आप क्या समझते हैं कि मैं किसी और से विवाह करूंगी? यह कभी न होगा। मैंने एक बार जिससे प्रेम किया उसी से प्रेम करती हुई मिट जाऊंगी। हिंदू नारी प्रेम करना जानती है, वह प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहती। मैंने प्रेम किया और करती रहूंगी। यह बात दूसरी है कि प्रेम की प्रतिमा तक मेरी पहुंच न हो सकेगी, और यह तो अपना अपना भाग्य है। ऐसा कहती हुई एक दीर्घ निश्वास के साथ कल्याणी ने जयकृष्ण को देखा। जयकृष्ण ने कहा, कल्याणी, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगी या मेरा भी ख्याल करोगी? मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हारे बिना अब तो मुझसे एक पल भी नहीं काटा जाता। किंतु फिर भी तुम निश्चिंत रहना, मैं तुम्हें तब तक हाथ न लगाऊंगा जब तक तुम्हारी आज्ञा न होगी। आधी रात को भी तुम मेरे पास उतनी ही सुरक्षित रह सकती हो जैसे सगे भाई के पास, क्योंकि मैं अधम नहीं हूँ। तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें पाने का इच्छुक हूँ, पर सत्य मार्ग से, कुमार्ग से नहीं। कल्याणी बोली, न मैं अपना कुछ देखती हूँ न आपका। सच यह है कि मैं मालती दीदी के सौभाग्य पर कुठाराघात न कर सकूंगी। उन्होंने मुझे कुसमय में आश्रय दिया है। जो कुछ बन सकेगा भला करूंगी। उनकी बुराई मुझसे न हो सकेगी। उनके भले के लिए मुझे अपना बलिदान भी करना पड़े तो सहर्ष कर दूंगी, मगर उनकी ज़िंदगी में कांटा बनकर न रहूंगी। पर मेरा जीवन कंटक में बना दोगी। कहते हुए जयकृष्ण ने ठंडी सांस ली और सतृष्ण नेत्रों से कल्याणी की ओर देखा। कल्याणी ने कहा, यह सब मानसिक विकार है, कुछ दिनों में अपने आप दूर हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, मुझे कम कष्ट हो रहा है? मैं नारी होकर भी सब कुछ सहने को तैयार हूँ। आप तो पुरुष हैं, कठिनाइयों से लड़ने के लिए ही आपका जीवन है। मैंने मालती जीजी को पत्र लिख दिया है, वे आती ही होंगी। उनके आते ही मैं आपसे विदा ले लूँगी। विदा से पहले एक भिक्षा मांगती हूँ, केवल आपके चरणों की धूली, और कुछ नहीं। आप मेरे देवता हैं। जयकृष्ण के पैरों के नीचे से जैसे धरती खिसक गई हो। घबराकर बोले, तुमने मालती को कब पत्र लिखा और क्या लिखा? लिखने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? कल्याणी बोली, मैंने और कुछ नहीं लिखा, बस यही लिखा है कि उपमा के बिना मेरा मन नहीं लगता, तुम जल्द से जल्द चली आओ। और लिखती भी क्या, किंतु आपके साथ मेरा अकेले रहना उचित नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, न जाने किस दिन क्या हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई भी ऐसी बात हो जिसे कलंक का स्वरूप दिया जा सके। जयकृष्ण ने कहा, जो कुछ तुमने किया ठीक ही किया कल्याणी। जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है।
उठते हुए कल्याणी ने झुककर जयकृष्ण के पैरों को माथे से लगा लिया। जयकृष्ण बहुत उद्विग्न थे। कल्याणी ने ऊपर जाकर दरवाजे बंद कर लिए। जयकृष्ण खाट पर पड़े करवटें बदलते रहे। उन्हें नींद न आई। दूसरे ही दिन मालती दोपहर की ट्रेन से आ पहुंची। दफ्तर से लौटते ही जयकृष्ण ने देखा उपमा खेल रही है। रात भर सो न सकने के कारण उनका चेहरा उतरा हुआ था। मालती ने देखते ही पूछा, क्या आपकी तबीयत खराब है? क्या हुआ? जयकृष्ण ने कहा, कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द है। किसी अज्ञात आशंका से मालती सिहर उठी। उसने सोचा, कल्याणी तो अभी भी इसी घर में है। फिर उसने कहा, तुम तो अपनी बात के आगे किसी की सुनते ही नहीं। कितनी बार तुमसे कहा उसे कहीं भेज दो, पर जब तुम मानो तब ना। इस तरह तुम्हारे सिर में दर्द होता है तो मैं घबरा जाती हूँ। सभी लोग कहते हैं वह अभागिन है। जयकृष्ण को दूसरा ही भय था। वे यही सोच रहे थे कि कौन जाने कल्याणी कब चली जाएगी। उसने कहा था कि मालती की आते ही वह विदा ले लेगी। विदा का अवसर कहीं आ तो नहीं गया। जयकृष्ण का हृदय धड़क रहा था। उन्होंने कहा, मैंने कल्याणी को एक पाठशाला में भेजने का निश्चय किया है। यह बात उसे भी मंजूर होगी। जरा उसे बुलाओ तो। मालती को इस बात से बड़ी शांति मिली। कल्याणी यहाँ से चली जाए, कहीं भी जाए, इसकी उसे चिंता न थी। उसने घंटी बजाई, पर कोई ऊपर से नहीं आया। तब उपमा को बुलाकर कहा, जा ऊपर से अपनी चाची को बुला ला। उपमा ने कहा, चाची ऊपर नहीं है। घबराकर मालती ने ऊपर नीचे सभी कमरे खोज डाले। कल्याणी का पता नहीं लगा। जयकृष्ण पागल की तरह दौड़कर ऊपर आए। कल्याणी के बिस्तर पर उसके गहनों की पेटी रखी थी। उसके नीचे एक पत्र रखा हुआ था जिसमें लिखा था, जाती हूँ। अपनी उपस्थिति से आप लोगों को जो कष्ट दिया या मुझसे जो अपराध हुए उनके लिए क्षमा कीजिएगा। मेरी खोज न कीजिएगा, व्यर्थ होगी। मेरे ये गहने उपमा के लिए हैं। अभागिन कल्याणी। तो यह थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।